रात की ठंडी हवा सुनसान सड़क पर ऐसे चल रही थी जैसे किसी के कान में धीमी सरसराहट कर रही हो। सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थी, मानो उनकी रोशनी भी डर से कांप रही हो। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, पर आवाजें इतनी धीमी थीं कि लगता था जैसे वे भी किसी अदृश्य खतरे की आहट सुनकर डरे हुए हो। अर्नव 28 साल का एक साधारण सा लड़का उस रात अपनी बाइक से घर लौट रहा था। ऑफिस में देर हो गई थी, रात लगभग 12:30 बज चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। अर्नव को पहली अजीब चीज तब महसूस हुई जब उसने रियर व्यू मिरर में झांका। मिरर में उसे एक छाया दिखी, कोई आदमी या शायद कोई और चीज जो लगभग 50-60 मीटर पीछे खड़ी थी। पहले तो उसने सोचा कोई राहगीर होगा, लेकिन जैसे ही उसने बाइक की रफ्तार थोड़ी बढ़ाई, मिरर में दिखने वाला साया भी पीछे से बढ़ने लगा। पर अजीब बात यह थी, वो साया चल नहीं रहा था, वो बस खड़ा था। और फिर अगले ही सेकंड जब उसने दोबारा मिरर देखा, वो साया अब और करीब आ चुका था, मानो एक पल में उसकी जगह बदल गई हो। अर्नव का दिल धड़क उठा। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, सड़क खाली थी, कोई नहीं, लेकिन मिरर में साया था। यह पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि यह कोई इंसान नहीं, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो पीछा करता था पर दिखता सामने नहीं, सिर्फ मिरर में। सड़क का अंधेरा और बदलता हुआ रूप, अर्नव की सांसें भारी होने लगी। उसने हेलमेट के अंदर पसीना महसूस किया। उसने बाइक की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन मिरर में वो साया अब भी उतनी ही दूरी पर था, उतनी ही स्थिरता से, बस एक आकार से दूसरे आकार में बदलता हुआ। कभी वो इंसान लगता, कभी लंबी गर्दन वाला अंधेरा टुकड़ा, कभी 4 हाथों वाला साया, कभी किसी जानवर की तरह झुका हुआ। लेकिन सबसे खतरनाक बात, वो झुकता नहीं था, चलता नहीं था, दौड़ता नहीं था, बस खड़ा रहता था। लेकिन उसकी दूरी हर कुछ सेकंड में बदल जाती थी, मानो हर पलक झपकते ही वो 10 मीटर और करीब आ जाता हो। अर्नव ने घबराकर मिरर को हाथ से पीछे की ओर मोड़ दिया। अब उसे वो साया दिख ही नहीं रहा था। उसने राहत की सांस ली, शायद ये उसका वहम था। लेकिन तभी ठीक उसके कान के पास किसी की धीमी ठंडी सांस सी सुनाई दी। दिख क्यों नहीं रहा? आवाज इतनी पास थी जैसे कोई उसके ठीक पीछे बैठा हो। अर्नव चीख पड़ा, लेकिन आवाज हेलमेट के अंदर ही बंद रह गई। उसने बाइक को इमरजेंसी ब्रेक मारी और सड़क के किनारे रोक दी। वो हाफ रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने डरते डरते पीछे देखा, सड़क पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने बाइक का मिरर सीधा किया, अब केवल 10 मीटर पीछे खड़ा था, और उसका रूप अब इंसान जैसा नहीं था। वो काला, लंबा, दुबला, गर्दनहीन सा खड़ा था। छलावा पहली बार पूरी तरह दिखा। अर्नव ने मिरर पकड़े रखा और साया धीरे धीरे मानो उसकी ओर झुकने लगा। मिरर में उसका चेहरा अब बनने लगा, शुरू में धुंधला, फिर धीरे धीरे साफ। लेकिन चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। वो चेहरा हर सेकंड बदल रहा था। कभी बूढ़ी औरत, कभी बच्चा, कभी जवान आदमी, कभी बिना चेहरे वाला। और हर बार उसके चेहरे पर एक ही चीज थी, एक स्थिर, न हिलने वाली लेकिन बेहद गहरी नजर जो सीधे अर्नव की आंखों में उतर रही थी। तू क्यों भाग रहा है? साया बोला, लेकिन मुंह उसका हिल नहीं रहा था। आवाज हवा से आ रही थी या अर्नव के अंदर से, समझ नहीं पा रहा था। अर्नव ने मिरर फेंक दिया, साया गायब, सड़क खाली। उसने बाइक स्टार्ट की और जोर से दौड़ा दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि छलावा उसके सामने दिखता नहीं, वो हमेशा पीछे चलता है, और अब बिना मिरर के वो दिखाई भी नहीं देता। गांव का अंतिम मोड़ और पुरानी कहानी। सड़क खत्म होते होते अर्नव के गांव के बाहर हुआ पुराना बरगद का पेड़ आ गया। लोग कहते थे कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने बताया था कि रात को कोई साया उनके पीछे चलता है। उसने बाइक रोकी, उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था, लेकिन पीछे सड़क बिल्कुल शांत थी। ठंडी हवा पेड़ की सूखी पत्तियां हिला रही थी। तभी पास ही खेत के किनारे खड़े बूढ़े चौकीदार ने उसे देखकर आवाज लगाई, अर्नव, रात में इस पेड़ के पास मत रुक, जल्दी घर जा। अर्नव ने पूछा, क्यों काका? काका ने चारों तरफ देखा, मानो कोई सुन रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोले, क्योंकि यहाँ छलावा घूमता है। वो पीछे पीछे चलता है, लेकिन सामने नहीं आता। जैसे ही तुम मुड़ते हो, वो रुक जाता है। जब तुम आंखें झपकाते हो, वो बदल जाता है, और अगर तुम उसे जांचने के लिए मिरर हटाओ तो वो और करीब आ जाता है। अर्नव के हाथ सुन्न पड़ गए। काका, अगर कोई उसे मिरर में बहुत देर तक देख ले तो? काका की आवाज कांप गई। तो वो उस आदमी का चेहरा उधार ले लेता है और सुबह होने से पहले
उस आदमी की आवाज में उसे वापस बुलाने आता है। अर्णव एक पल को चुप हो गया। उसने धीरे से पूछा, क्या वो अभी यहीं है? काका अचानक पीछे देखने लगे, पर वहां कोई नहीं था। फिर उन्होंने कांपते हुए कहा, तू घर जा बेटा, जितनी जल्दी हो सके। घर की दहलीज और पहली दहशत, अर्णव जैसे तैसे घर पहुंचा। दरवाजा बंद किया, लाइट ऑन की। कमरे में अजीब सी ठंड थी, ऐसी जो सर्दियों की भी नहीं होती। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब वहम है, शायद थकान, शायद नींद। लेकिन जैसे ही वह बाथरूम में गया, वहां लगी छोटी सी स्टील की ट्रे में उसका प्रतिबिंब दिखा और ठीक उसके पीछे एक लंबा काला झुका हुआ साया। अर्णव मुड़ा, पीछे कोई नहीं। फिर ट्रे में देखा, साया और करीब। वो अब भी हर सेकंड रूप बदल रहा था। अब उसके चेहरे का कुछ हिस्सा अर्णव जैसा लगने लगा था, मानो उसकी नकल कर रहा हो। मुझे देख, आवाज आई। ट्रे कांपने लगी, साया हिलने लगा, चेहरे बदलने लगे। अर्णव ने आंखें बंद कर ली। ट्रे झटके से गिर गई, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन तभी कमरे में उसकी अपनी आवाज सुनाई दी, अर्णव। और आवाज कमरे के अंदर से नहीं, बल्कि ठीक उसके पीछे से आई थी। अर्णव का डर बढ़ता गया। वह भागकर कमरे में आया, सांसें तेज, दिल तेज। उसने खिड़की बंद की, ट्यूबलाइट जलाई, लेकिन ट्यूबलाइट टिमटिमाई, कहीं से भी हवा नहीं आ रही थी। फिर भी पंखा धीरे धीरे खुद ब खुद घूमने लगा। उसकी नजर दीवार पर पड़ी, जहां उसकी छाया दिख रही थी, लेकिन वह अकेला था। फिर भी छाया दो थी, एक उसकी खुद की, एक ठीक पीछे खड़े किसी और की। और वो दूसरी छाया अर्णव की तरह खड़ी नहीं थी, वो चार टांगों पर झुकी हुई थी, सिर झुका हुआ और चेहरा हर पल बदलता हुआ। अर्णव ने झटके से मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं, लेकिन दीवार पर छाया अब भी थी। और अब वह छाया धीरे धीरे दीवार पर ऊपर चढ़ने लगी। आधी रात और खिड़की पर खड़ी वो चीज, समय बीतता गया। अर्णव बिस्तर पर बैठा था, नींद गायब, आंखें डरी हुई। और तभी बाहर से किसी ने धीरे से खिड़की पर दस्तक दी, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। अर्णव सावधानी से आगे बढ़ा, पर्दा हटाया, और जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा, उसकी सांस रुक गई। वहां कोई खड़ा था, लेकिन बेहद पास, इतना पास कि केवल एक कांच की दूरी थी। पर वह इंसान नहीं था। उसका चेहरा आधा अर्णव जैसा, आधा किसी और जैसा, कभी बूढ़ा, कभी जवान, कभी बिल्कुल ब्लैंक। और सबसे भयानक, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतली की थी। वो मुस्कुराया नहीं, वो हिला नहीं, वो बस खड़ा रहा। और उसके होंठ बिना हिले बोले, मैं पीछे चलूं? अर्णव चीखता हुआ पीछे गिर गया। उसने आंखें ढक ली और जब दोबारा देखा, खिड़की खाली थी, लेकिन बाहर कांच पर एक गीला निशान बना था, मानो किसी ने उंगली से लिखा हो, रुक मत, देखता रहूंगा। सुबह का उजाला फिर भी नहीं बचा। सुबह हुई, रोशनी आई, सब सामान्य लगने लगा। पर अर्णव जानता था, वो चीज सुबह गायब नहीं होती, वो बस दिखती कम है, पीछा करना बंद नहीं करती। उसने खुद को मिरर में देखा, पर इस बार मिरर में उसके पीछे कोई नहीं था। वो राहत महसूस करने लगा, लेकिन तभी उसके मिरर वाले प्रतिबिंब ने एक सेकंड पहले मुस्कुराया, जबकि अर्णव ने मुस्कुराया ही नहीं था। और मिरर में उसका चेहरा धीरे धीरे वही रूप लेने लगा जो उसने रात को देखा था। अर्णव मिरर में अपनी बदलती हुई परछाई को देखता रहा। उसका दिल सीने में ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर निकल जाएगा। मिरर में उसका चेहरा अब पूरी तरह इंसानी नहीं रहा था। जबड़ा लटकता, आंखें सफेद और त्वचा किसी गीले मिट्टी की तरह पिघलती हुई। अर्णव कुछ पल तक देखता रहा, फिर उसे समझ आया कि ये उसका चेहरा नहीं, बल्कि वो छलावा उसकी शक्ल उधार ले चुका था। एक ठंडी, बिल्कुल बर्फ जैसी आवाज फिर उसके कान में गूंजी, अब मैं पीछे नहीं, तेरे अंदर चल रहा हूँ। अर्णव घबराकर पीछे हट गया। मिरर जमीन पर गिरकर टूट गया, पर टूटे हुए टुकड़ों में भी, हर एक छोटे से टुकड़े में वही चेहरा उसे घूर रहा था। हर टुकड़ा अपना अलग रूप बनाते हुए, कहीं बूढ़ा, कहीं बच्चा, कहीं उसका ही चेहरा, कहीं पूरी तरह काला। अर्णव डर के मारे कमरे से बाहर भागा, लेकिन गलियारे में पहुंचते ही उसने सुना कोई उसके कमरे का दरवाजा अंदर से खटखटा रहा था। लेकिन वह कमरे से बाहर आ चुका था, तो अंदर कौन था? गलियारे का सन्नाटा और आवाज। अर्णव धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरा अब शांत था, पर बाहर का गलियारा असामान्य रूप से ठंडा हो गया था, मानो यहाँ सूरज की रोशनी आने से डरती हो। तभी अचानक गलियारे के अंत में एक आकृति उभरी, धीरे धीरे, जैसी किसी धुंध से बन रही हो। वह इंसान जैसे नहीं थी। उसके हाथ जमीन तक लंबे, टांगे उल्टी दिशा में मुड़ी हुई और चेहरा बार बार बदलता हुआ। लेकिन चेहरों में सबसे भयानक था, मैंने यही देखा कि एक पल को वह अर्णव जैसा बन गया और अगले ही पल उसने
ने बिल्कुल अर्णव की आवाज में कहा, घर चले। अर्णव का दिमाग सुन्न हो गया। वह भागने लगा। सीढ़ियां उतरते हुए उसके पैरों की आवाज पूरे खाली बिल्डिंग में गूंज रही थी। लेकिन एक और चीज भी सुनाई दे रही थी, किसी के 4 हाथ जमीन पर घसीटते हुए दौड़ने की आवाज। और ये आवाज बिल्कुल उसके पीछे थी, बिल्डिंग की छत। अंतिम मुकाबला। अर्णव डर के मारे नीचे नहीं भाग पाया। उसे लगा शायद नीचे वो चीज पहले से हो। वह ऊपर छत की तरफ भागा। आखिरी मंजिल, टूटा हुआ दरवाजा, टपकती टंकी और चारों तरफ अंधेरा। छत की हवा और ज्यादा ठंडी थी। अर्णव ने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वह राहत की सांस लेने ही वाला था कि ऊपर छत के लोहे के टावर के पीछे से 2 सफेद बिना पुतली वाली आंखें दिखी। फिर धीरे धीरे वह आकृति बाहर आई। इस बार उसका आकार इंसानों से 2 गुना बड़ा था, मानो कई चेहरों और कई शरीरों को एक में गूंथ दिया गया हो। वह फुसफुसाया, मैं तो पीछे ही चलता हूं। जहां तू जाएगा उधर मेरा रास्ता बन जाएगा। अर्णव के पैर कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भागे या खड़ा रहे। छलावा और आगे बढ़ा। उसका हर कदम बिना आवाज का था, लेकिन हवा कांप रही थी। अर्णव पीछे हटता गया और जाते जाते छत के उस कोने तक पहुंच गया जहां से नीचे पूरा शहर दिखता था। उसके पीछे सिर्फ हवा, सामने वो। छलावा ने अपनी गर्दन झुकाकर उसका चेहरा देखा। अब उसका चेहरा बिल्कुल अर्णव जैसा था, मानो किसी ने उसका चेहरा चुरा लिया हो। और फिर उसने वही लाइन कही जो अर्णव ने खिड़की में सुनी थी, रुक मत, देखता रहूंगा। अंतिम पल अर्णव समझ गया कि यह चीज उससे कभी नहीं हटेगी। जहां जाएगा पीछे दिखेगी, जहां देखेगा मिरर में बैठेगी, जहां भागेगा उसकी चाल कॉपी करेगी। उसने एक अंतिम सांस ली, आंखें बंद की और बिना सोचे अर्णव ने खुद को छत से नीचे फेंक दिया। हवा की तेज सरसराहट, फिर अंधेरा, सब खत्म। या शायद उसे लगा था कि सब खत्म हो गया। कहानी की सच्ची दहशत। वास्तविक अंत। अगली सुबह पुलिस आई। लोग इकट्ठा हुए। कहते हैं अर्णव की लाश वहीं सड़क पर पड़ी थी। लेकिन एक अजीब बात हुई, उसके चेहरे पर उसकी ही शक्ल नहीं थी। चेहरा धुंधला, पिघला हुआ, जैसे किसी ने उसे उतार कर हटा दिया हो। लोग इसे हादसा मानकर घर चले गए। पर उसी रात उस इमारत के 3रे फ्लोर की खिड़की में एक परछाई दिखाई दी, किसी आदमी की, जो मिरर जैसा दिख रहा था। जो भी उस खिड़की में देखता उसे वही आवाज सुनाई देती, मैं पीछे चलूं। कुछ लोग कहते हैं वह अर्णव है, कुछ कहते हैं छलावा उसके रूप में आ चुका है। पर जो भी सच है, पक्की है।